जय माता की। आपको 7वें नवरात्रि की महाकाल रात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। महाकाली आपके जीवन से सभी संकटों को दूर करे, सभी नकारात्मकता को ख़त्म करे। महारानी को काला रंग रिप्रेजेंट करता है ज़्यादा, और जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है इनका भी काला रंग प्रिय होता है। बड़ी प्रचंड और तीव्र वेग में ये शक्तियाँ आज के दिन में काम करती हैं। जिन लोगों ने सिद्धि साधनाएं की होती है उन्हें आज महाकाल रात्रि, महाभगवती, महाकाली आदि शक्ति भवानी की कृपा प्राप्त होती है, और वो किसी की भी मंगल कामना के लिए दुआएं कर सकते हैं। किसी के जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो वो इस दिन रात को बैठ के महाकाली का जाप कर सकते हैं। 2-3 घंटे लगातार कंटिन्यू 108 मालाएं ज़रूर करें, और फिर अष्टमी या नवमी को आप पूर्णाहुति उसकी दे सकते हैं, अष्टमी को कर सकते हैं। और ये जो 7वां नवरात्रा होता है ना, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 7 जो अंक है ना, वो यूनिवर्स को भी कांटेक्ट करता है। और आपको मैं ये बताती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा 7वां मतलब अंक बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, लक्की माना जाता है। जैसे कि कई लोगों का बर्थडे 25 को भी होता है, तो 5 to 7 बनता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा उनके साथ आध्यात्मिक शक्तियाँ, कई अदृश्य और दृश्य शक्तियाँ चलती है, कार्य करती है। क्योंकि हम सबको ना इन चीज़ों का ज्ञान कम होता है, पता नहीं होता है इन चीज़ों का, लेकिन ये हमारे किसी न किसी ग्रहों से ये करते हैं। तो इस दिन माँ रानी भगवती की, काली की सभी को कृपा होती है। जो साधक इतने दिनों से सिद्धियों में बैठे हुए होते हैं, आज महाभगवती अपने प्रचंड रूप में आकर के उन्हें वरदान देती है, शक्तियाँ प्रदान करती हैं और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो ये आज का दिन आपको बहुत ही शुभ, आपके लिए मंगलमय हो। जिन भी बच्चियों ने व्रत रखे हुए हैं, मुझसे रिलेटेड है, जो दरबार से जुड़ी हुई हैं, मैं उन्हें भी महाभगवती की तरफ से आशीर्वाद देती हूँ। आज मुझे जो भी कुछ भगवती से प्राप्त होगा वो मैं आप सभी के लिए, आप सभी की मंगल कामना के लिए माँ भगवती से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूँगी कि माँ इनके जीवन में कभी भी गम की काली रातें ना आए, हमेशा खुशियाँ ही इनके जीवन में बरसें, और खुशियाँ ही बरसें तो आप खुशियाँ ही बांटती रहेगी, ना आपके जीवन में दुख आए और ना आप किसी को दुख दें। ठीक है, तो ये आप लोगों के नवरात्रे कैसे गए होंगे? मेरे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे गए हैं, बहुत ही अच्छे गए हैं। ठीक है, और इस बार तो कुछ ख़ास ही अच्छे गए हैं। और फिर मैं आप लोगों को सॉरी, बिज़ी बहुत थी, ना मैं वीडियो आपको बना सकी, ना मैं आपको कोई इससे निमित्त नॉलेज दे सकी। जितनी दे सकी उतनी दे दी मैंने। आज भी फिर भी मैं आई हूँ सप्तमी के लिए। अभी भी आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी थोड़ी देर बाद, और आप लोग शाम को बैठ करके, जिसने नहीं दिन में की है, वो 108 माला करने की कोशिश कीजिए। एक सिटिंग में करनी चाहिए होती है। जैसे आप मुझे कहीं कर रहे हैं ना कि मैंने 15 करी, हाय पीठ दर्द हो रही है, हाय ये हो रहा है, फिर मैंने 15, ऐसे नहीं बनता। कंटिन्यू अगर आप किसी चीज़ को करोगे ना, तो फिर वहाँ पे एक एनर्जी जनरेट हो जाती है, ऊर्जा जनरेट हो जाती है, चक्कर जागृत होने लग जाते हैं आपके। जब तक आपके चक्कर नहीं जागृत होएंगे, जब तक उनका बैलेंस ठीक नहीं होएगा, तब तक आपको ऊर्जाएं नहीं जाएगी, अंदर नहीं भी नहीं जाएगी, ऊर्जा भी नहीं जाएगी, और बॉडी में भी नहीं। और बॉडी में ही होना चाहिए आपको ये, क्योंकि अब बाहर की जो आपके पर वार होते हैं, नेगेटिविटी के वार होते हैं या किसी भी तरह के होते हैं, तो वो आप उस चीज़ को खुद हील कर लेती है। आपकी बॉडी एक चक्कर का काम करती है। अगर आपको ऐसा कोई वार आता है तो एकदम बैक जाता है उन्हीं के पास जिन्होंने आपके लिए गलत प्रयोग किया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं आप? स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं? स्ट्रॉन्ग अध्यात्म से बनते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा जब आपके पास अधिक होगी तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। हर आप चाहे आपके ऊपर कोई पॉजिटिव एनर्जी से कार्य करा रहा है, गलत ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ऊर्जा है। शक्ति का नहीं कोई कसूर होता, इंसान का, साधक का कसूर होता है। वो उसको आपको आपके ऊपर नेगेटिव पे चला रहा है कि पॉजिटिव पे चला रहा है कि कैसे चला रहा है। उसने अपनी शक्ति को कैसा आदेश दिया होता है कि आपने इनका जाके कैसा करना है। तो अगर नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव शक्ति भी नेगेटिव काम कर रही है।
माँ काली पॉजिटिव शक्तियों में ही आती है, भैरव बाबा पॉजिटिव शक्तियों में आते हैं, हनुमान जी पॉजिटिव शक्तियों में आते हैं। लेकिन अगर साधक उनसे गलत क्रिया करवाता है तो फिर वो करते हैं। ज़रूरी नहीं है, आपको मैं ये बता देती हूँ कि भूत प्रेत ये चीज़ें हैं जो यही ऐसा करती हैं, ये करते हैं। लेकिन इनका हद तक इतना होता है कि ये सामने वाले को देख लेते हैं। अगर वो गुनहगार नहीं है तो ये उस तरह से कार्य नहीं करती हैं, अपनी शांत हो जाती है। अगर आगे साधक अच्छा है, पूजा पाठी है और गुनहगार नहीं है, और जो उनके ऊपर वो वार करवा रहा है या कर रहा है वो गुनहगार है, तो ये शक्तियाँ इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेती है, इतनी जल्दी नहीं लेती है। इन शक्तियों की एक खासियत होती है, क्योंकि माँ भगवती किसी की जागीर नहीं है। अगर कोई सोचे कि माँ भगवती किसी की जागीर नहीं है और सभी की है, जो जैसे मानेगा, जैसे पूजेगा, सभी की है माँ भगवती। और तो माँ भगवती सभी की है, जो उसे ध्याएगा, जिस रूप में ध्याएगा वो उस रूप में मिलती है। ठीक है, तो ये नहीं है कि माँ तेरी है कि मेरी है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। नेवर एवर ऐसा नहीं होता कभी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। माँ दोनों रूप में चलती है, सात्विक रूप में भी चलती है, तांत्रिक रूप में भी चलती है। ठीक है, अगर आपने भक्ति करके या किसी पूर्व जन्म के कारण हासिल ही कर ली है शक्ति और आप उसका नेगेटिव प्रयोग करते हैं, तो एक दिन वो शक्ति आपको छोड़ करके चली जाती है। ठीक है, ये किसी की जहागीर नहीं है, ये किसी की गुलाम नहीं है। ये आपको कई सालों तक परखती है कि आप उनसे क्या कर रहे हैं, आप उनसे कितना शोषण कर रहे हैं, जनता का, समाज का कितना कर रहे हैं। एक हद तक आपके साथ रहती है। ये किसी के बकरे और मुर्गों की भूखी नहीं होती है। माँ प्यार की भूखी होती है, और सबसे बड़ी बात है सच्चाई की भूखी होती है कि आप जिस निमित्त आपको वो कार्य सौंपा गया था, जो जिम्मेवारी आपको सौंपी गई थी, उसके निमित्त आप चल भी रहे हो कि नहीं चल रहे हो। ठीक है, तो जो साधक होता है उसको बहुत संयम होता है, शांति होती है, सब्र होता है, संतोष होता है, अपनी शक्ति पे विश्वास होता है कि मेरी शक्ति है तो मेरी शक्ति मेरे फेवर में कितनी है, वो मेरे लिए कितनी वो है। ठीक है ना, अपनी शक्ति पे विश्वास रखना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी है, हाई पावर आपके पास है, तो फिर क्या डरना किसी से, क्या डरना किसी से, क्या बहस करनी किसी से। अगर आपके पास कोई आपके अंदर कमजोरी है या कोई आपको है, तब आपका 1% बनता है कि आप किसी से वो करें और वो करें। ठीक है ना, इसमें वैसे शक्तियों के मामले में तो कुछ नहीं ऐसा होता। शक्ति तो शक्ति है, शक्ति तो अगर आपके पास शक्ति है तो क्या डरना किसी से। कोई आपको जो मर्जी करे, नहीं है तो भाई इसमें तंत्र में बहुत गूढ़ रहस्य है। सच में मारन प्रयोग हो जाते हैं, हद तक इंसान मारने की कोशिश करता है। जरा सी रंजिश है तब भी, अगर नहीं है बेवजह की निकाल देनी है किसी से, तब भी इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। रावण के पास भी, रावण से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं था। समस्त देवी देवता उसने अपने अंडर किए हुए थे, शक्तियाँ भी थी। तो क्या कर लिया शक्ति ने, परेशान किया कुछ टाइम तक, देवी देवताओं को परेशान करा, औरों को, जनता को परेशान करा, माता सीता को परेशान करा, रामचंद्र जी को परेशान करा, सबको परेशान करा ना। अंत में हशर क्या हुआ। ठीक है ना, तो ये शक्तियाँ आपका ही फिर अनिष्ट करने का कार्य खुद करती हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको बस यही बताना चाह रही हूँ कि आप सब इन चीज़ों में ज़्यादा ना पड़ें। सिंपल, अगर आप लोगों ने अपने व्रत रखे हैं तो अपनी पूजन करें, कंजका पूजिए। माँ काली का भी दिन है, तो माँ काली कोई ऐसे नहीं है कि हाँ जी तांत्रिक ही देवी है वो। ठीक है, सात्विक में भी चलती है। आप इनको खीर पूड़े का भोग दे सकते हैं, ज़्यादा ही है तो आप इनको पान पेड़े का भोग दे सकते हैं। आज आप 7 लौंग, इलायची, उसमें गुग्गल लोबान और ये डाल करके, जायफल डाल कर अंग्यारी में माँ को भोग दे सकते हैं। माँ वैसे भी प्रसन्न हो जाती है। माँ का सात्विक रूप बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं है। अब कई कह देते हैं कि काली ने तो भोले को दबा दिया पाँव के नीचे, तो महाराज जी ऐसा नहीं है, भोले को नहीं दबाया। महारानी की जीव इस दुख से बाहर निकल आई थी कि हाय मैंने प्रभु पे पाँव रख दिया, हे परमात्मा, हे
मैं अपने परम पिता परमेश्वर पर मुझसे पाँव रख हो गया, तो माँ की जीभ बाहर निकल आई थी, कि ना कि वो जीभ निकाल करके भोलेनाथ को खाने के लिए आ गई थी। उस चीज़ का मलाल माँ को बहुत ज़्यादा रहा था। शंकर भगवान जी के पाँव पर गिर के उन्होंने क्षमा मांगी थी कि प्रभु मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया, इस करके उन्होंने जीवा बाहर निकाली थी। ठीक है, आप उसको रिप्रेजेंट कैसे मर्जी कर लीजिए कि काली ने शिव को ही पाँव के नीचे दबा दिया। कितनी मर्जी महारत हासिल कर ले, नारी अपने पति को पाँव के नीचे कोई नहीं दबाती है। अगर कोई देवी होगी तो कभी नहीं दबाएगी, भूतनी होगी तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती। ठीक है ना, तो वो महारानी को इस चीज़ का मलाल ताउम्र रहा था, तो वो शिल्पकारों ने वैसे ही उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया, उसी तरह उसको बना दिया। तो महाकाली अब जीवा ही बाहर में, अब अगर किसी को आती भी है, अगर आती है ना सवारी किसी की आ रही है, तो वो भी पहले जीवी निकाल लेंगे बाहर, वो भी जीवी ही निकालेंगे बाहर। और ये आपका दिमाग से भी हो जाते हैं बहुत से क्वेश्चन। तो इस बारे में तो देखो मैं कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहती, क्योंकि शक्तियाँ ब्रह्मांड में कई तरह की है, कोई किसी का रूप लेती है, कोई किसी का रूप लेती है। मन में जैसा आपका भाव चल रहा है वैसा आपके चेहरे पर वैसे एक्सप्रेशन आपके हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ। बाकी शक्ति का तो सिर्फ दृष्टि मात्र डालना ही बहुत हो जाता है, दृष्टि मात्र ही डालना बहुत हो जाता है। ठीक है, जब उनका मन होता है, मस्त होती हैं, अपने सरूर में होती है, तो झूमती है, गाती हैं, नाचती हैं, हिल भी जाते हैं, हिलते हैं, होता है ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके वेग को खड़े होकर तो साम भी नहीं सकते। इतना भयंकर वेग होता है, इतना भयंकर वेग होता है माँ भगवती का जब आता है, तो बहुत ज़्यादा वेग होता है, बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, तो इंसान ऐसे ऐसे करने लग जाता है। तो मैं उसमें तो कोई तर्क वितर्क नहीं करती, क्योंकि विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानता है, विज्ञान नहीं मानता, संसार के लोग भी नहीं मानते, कई धर्म के लोग भी नहीं मानते हैं, कोई इसको कुछ कहते हैं। पर मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ कि मैं इसको नौटंकी नहीं कहती हूँ, क्योंकि जब तक मैंने नहीं सहारा था शक्तियों को शरीर पे, तब तक मैं कहती होती थी। लेकिन मैं अब नहीं कहती हूँ, क्योंकि मुझे भी इस तरह होता है। अब मैं भी नहीं ये कह सकती कि ये साइकोलॉजी कि क्या है क्या नहीं है, पर होता है, मुझे हर शक्तियों का होता है, मुझे होता है, और मेरा दिल खूब ऐसे करता है करने के लिए। तो वो एक्सेस ऊर्जा जब आपके ऊपर आ जाती है, हाई पावर आपके ऊपर आ जाती है, मैं नहीं कह रही हूँ कि भगवती आपके अंदर आ जाती है, जब एक्सेस आपके अंदर आ जाती है तो आप ऐसे छटपटाने लगते हैं और अग्रेसिव हो जाते हो, गुस्से होते हो, कभी खुश हो जाते हो, कभी आप नाचने लग जाते हो, कभी कुछ करने लग जाते हो। तो ऐसी अनुभूति होती है। तो उसको आपके जो श्रद्धालु होंगे, जिनकी आस्था आपसे है, वो उस चीज़ को फिर देवी का नाम देते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो साधक आपके निरंतर दुख काटता है, और आपके ऊपर जितने भी नकारात्मक, तो वो कोई ना कोई उनसे ही रिलेटेड एनर्जी होती है। तो प्रणाम तो बनता ही है, सादर प्रणाम उनके लिए बनता ही है। तो इसमें कोई अंधविश्वास नहीं होता है कि आपने एक घरेलू या आम इंसान नारी के चरण बंदित कर दिए या प्रणाम कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो शक्ति जब किसी के पास है, जब आप अपना दुख कटवा रहे हैं, तो वो आपके लिए दैवी तुल्य ही है। जब आपकी झोली में वो सुख डाल रहे हैं, तो वो शक्ति आपके लिए, वो इंसान आपके लिए दैवी तुल्य ही होता है। ठीक है, वो चाहे जिस मर्जी शक्ति से कार्य करवा रहा है, आपका कार्य हुआ है ना, आपको शफा मिली है ना, तो वो आपके लिए दैवी तुल्य होता है। ठीक है, तो मैं अपना वीडियो यहीं विराम करती हूँ। लंबा हो गया मेरा वीडियो, थोड़ा हो ही जाता है, क्योंकि मुझे जब एक बार आना होता ना, तो मेरी सारी बात आप लोगों तक जानी चाहिए। तो आई होप आपको मेरा वीडियो ये ठीक आएगा। आप सभी नवरात्रों की लास्ट में पूर्ण आहुति दे के समाप्ति करना, फिर मैं आपके साथ सोमवार मंगलवार तक फिर मैं मिलूँगी। अब मैं शायद नहीं वीडियो बना सकूँगी, क्योंकि मैं बिज़ी होंगी। ठीक है, तो जय श्री महाकाल, जय माता की, जय महाकाली, जय श्री कृष्णा।